ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले 6 हफ्ते तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रही लीज ट्रस ने पिछले हफ्ते ही पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं ने ऋषि सुनक को अपना नेता चुन लिया। ऋषि सुनक को मंगलवार को किंग्स चार्ल्स ने औपचारिक रूप से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर से जहां एक तरफ खुशी की लहर है, तो वहीं भारत में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा, कांग्रेस और पीडीपी नेताओं के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जहां ब्रिटेन में अल्पसंख्यक के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद देश की केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अपने अपने बयानों से चर्चाओं में हैं। तो वहीं भाजपा नेता लगातार विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर भारत में चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय राजनीति में अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में भी ऐसा संभव है कि कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन सकता है। इस मुद्दे को लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के शशि थरूर और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। वहीं सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद से भारत में ट्विटर पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड करने लगा है। इस दौरान लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमकर ट्रोल किया। दरअसल कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि एक दिन भारत भी इस परंपरा को अपनाएगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने इसका जवाब दिया है। दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबॉर्न ने कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। मेरी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि वह हमारी समस्याओं का समाधान है, वहीं दूसरों को लगता है कि वह समस्या का हिस्सा है। आपकी जो भी राजनीति हो, लेकिन आइए हम सभी पहले ब्रिटिश एशियाई के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें कि यहाँ ऐसा हो सकता है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मना रहे हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या यह यहाँ हो सकता है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। यूएस और यूके के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि यह भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों द्वारा सीखने के लिए एक सबक है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी नेता एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय मूल के एक काबिल नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस असाधारण सफलता के लिए हम सभी को उनकी तारीफ करने की जरूरत है। यह दुखद है कि कुछ भारतीय राजनेता दुर्भाग्य से इस अवसर पर राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सुनक के पीएम जाने पर बधाई दी, लेकिन केंद्र सरकार पर तंज कसा। मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह गर्व का क्षण है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा, जबकि पूरा भारत सही मायने में जश्न मनाता है। यह याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। वहीं मुफ्ती के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे?
कृपया उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्पष्ट रहे। रविशंकर प्रसाद ने अगला ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम की असाधारण अध्यक्षता, मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें धीरे से याद दिलाना, एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू अब हमारी राष्ट्रपति है। वहीं बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत, जिसमें 3 मुस्लिम और 1 सिख राष्ट्रपति, 10 वर्षों के लिए 1 सिख प्रधानमंत्री, शीर्ष न्यायिक पदों पर अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि सशस्त्र बलों को किसी अन्य देश से विविधता और समावेशिता के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महबूबा को बात पर चलना चाहिए और जम्मू कश्मीर के सीएम के लिए एक हिंदू का समर्थन करना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।